पाकिस्तान की निर्माण और वर्तमान पाकिस्तान, यदि हम इन दो शब्दों को ध्यान में रखते हैं तो पाकिस्तान की वर्तमान राजनीति और भारत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर, इसकी जो भविष्य की परिकल्पना है, यह बात स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। भारत से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 का निर्माण हुआ, लेकिन आजादी की लड़ाई के समय मुस्लिम लीग जिस राजनीतिक आधार धर्म को बनाते हुए मुस्लिम संरक्षण की बात किया और वहां पाकिस्तान बन गया। इसी मानसिक वातावरण के सिलसिले में पाकिस्तान एक प्रदेश के नाम पर बनता है, जो किस किस क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान को बनाया जाए। तो पाकिस्तान की उस क्षेत्रवादी व्यवस्थाएं, वह राजनीति इसी दिशा से होने लगी थी। सवाल इस रूप में था कि पाकिस्तान बनेगा कैसे। पाकिस्तान को निर्माण करने के लिए सबसे पहले खली खुजम्मा नाम का शख्स थे, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द की अवधारणा को दिया था। जिन्ना की धर्म की राजनीति ने उसमें संरक्षण दे दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान किस किस प्रांतों पर बनना चाहिए, इसका उन्होंने पंपलेट बांटा था। पाकिस्तान की एक नींव यहीं से आरंभ हो जाती है। पी फॉर पाकिस्तान, पंजाब, यानी पी फॉर पाकिस्तान जो बना, पाकिस्तान शब्द का जो शब्द लेटर देखा जाए, पी फॉर पंजाब, पंजाब पाकिस्तान को दे दिया जाए। ए फॉर अफगानिस्तान, पंजाब अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जबकि पाकिस्तान से पहले ही बन चुकी है, लेकिन एक भविष्य की निर्माण की गढ़ आजादी की लड़ाई में चली हुई थी। इस शब्द का निर्माण हुआ। ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध और एस टी एन बलूचिस्तान शब्द को लेता है। पाकिस्तान इस प्रकार से निर्माण होनी चाहिए। पाकिस्तानी अधूरी शब्द को पूरा करने के लिए अपने शिक्षण संस्थान और वो जो मदरसा है, मदरसा में इसी प्रकार का शिक्षा देने की परंपरा को विकसित किया कि अधूरी पाकिस्तान पूरी कैसे हो। जिहाद का नारा दिया गया। एक ऐसे सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हुआ जो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी अभियान को चलाया। इसी वजह से पाकिस्तान में आतंकवाद का बहुत सारे संगठन बनता चला गया, चाहे वो पाक कश्मीर का एरिया हो, पंजाब के एरिया हो या अन्य क्षेत्र ही क्यों नहीं हो, ये पाकिस्तान आतंकवाद का फैक्ट्री बनता रहा। पाकिस्तान इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने नाम को पूरा करने के लिए आतंकवाद विश्व के अनेक देशों में भेजा भी है और वहां आतंकवादी गतिविधि को अंजाम भी दिया है। और जब इसे पकड़ धकर में आता है तो कहा जाता है कि इसकी वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। एक चीज तो यह पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति रही। इस अंदरूनी राजनीति को जिंदा करने का काम कहीं न कहीं कोल्ड वार किया था, जिसको शीत युद्ध कहते हैं। कोल्ड वार में अमेरिका और रूस अपनी विचारधारा की संघर्ष में दक्षिण एशिया में एक ऐसे वफादार मित्र की खोज किया जो भारत और पाकिस्तान में से कोई देश होना चाहिए। भारत इस कोल्ड वार से दूर रहा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डाला और उस आंदोलन का नेतृत्व शक्ति प्रदान किया, जो आज भी नेतृत्व के द्वारा गुटनिरपेक्ष भारत की विदेश नीति का एक आधार स्तंभ बना, जो पंडित नेहरू ने आधार दिया। यह तो स्पष्ट हो गया कि अमेरिका के गुट में कभी भी भारत शामिल नहीं होगा, लेकिन अमेरिका की इच्छा यही था कि पाकिस्तान के साथ कहीं न कहीं हमारी दोस्ती बने, तो विकल्प के रूप में वो तलाश किया, जिसका नतीजा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी कहीं न कहीं से ये जो सीज फायर हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम कहीं न कहीं से आया भी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात को समझ चुका था कि कोल्ड वॉर के टाइम में यदि महाशक्तियां किसी अपने देश, अपने समर्थित देशों को हथियार देता है, यदि उसकी हथियार मैदान में पिटती है, गिरती है, मार गिराता है, तो वह देश कमजोर माना जाएगा। तो भारत ने जिस तरीका से ऑपरेशन सिंदूर जैसे कार्यक्रम को चलाया और अमेरिका और चीन द्वारा
जो हथियार दिया गया था, ये दोनों ही शक्ति के हथियार को भारत ने मुंहतोड़ जवाब देकर सीमा में प्रवेश तक नहीं करने दिया। भारत के वायुसेना, थल और नवसेना ने जिस बहादुरी का प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के जितने एयरवेज आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, उसके निर्माण में अब पाकिस्तान को 10 वर्ष लग सकता है। मैं यहां पर एक घटना का मैंने एक अंजाम दिया कि पाकिस्तान की जो राजनीति है उसमें परिवर्तन के मोड में नहीं, और जब तक वो पाकिस्तान अपनी इस अधूरी शब्द पुरानी बात को जब तक वो त्यागेगा नहीं, तब तक पाकिस्तान का विकास वर्तमान के समय में नहीं होगा। क्योंकि भारत ने भी यह दिखाया कि भाई भी न होते न प्रीति। पाकिस्तान के साथ हमने हमेशा संधि वार्ता किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान इस आतंकवादी राजनीति के कारण वो अपने आप की एक ऐसे धर्म संकट का सामना किया जो इस संधि को, शर्त को उल्लंघन करता रहा। भारत पहली मर्तबा, मैं इस संधि शर्त का कैसे कैसे उल्लंघन किया है मैं एक दूसरी क्लास में उसको चर्चा कर लूंगा, लेकिन यहां देखिए हर संधि का पाकिस्तान में उल्लंघन हुआ है और हमारे देश में घुसपैठी को भेज करके अनेक आतंकवादी गतिविधियों का उन्होंने घटना को अंजाम भी दिया है, और वहां पर चल रहे आतंकवादी संगठन जिम्मेदार अपने को माना भी है। भारत ने उस आतंकवादी ठिकानों को पता लगाकर आतंकवादी को सौंपने के लिए जब बाध्य करता है, तो पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है। इस इनकार की स्थिति में कहीं न कहीं चीन उसका समर्थन करता है, जबकि विश्व का पहला देश भारत है जो हर मोर्चे पर, हर संगठनों में जहां भी आतंकवाद की समस्या आई है, भारत ने पक्ष रखा है। लेकिन चीन जिस तरीका से उसकी हरकत और पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है, ये दक्षिण एशिया की राजनीति को कुछ अलग करने का कार्य कर रहा है। तो कहीं न कहीं से पाकिस्तान को आज इस राजनीति का काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है। अब जरा हम इसे समझाने का कार्य करते हैं कि पाकिस्तान जो प्रदेश बना है, यह प्रदेश से पाकिस्तान सीख नहीं ले पा रहा है। उसका एक प्रदेश जो पूर्वी बंगाल था, 16 दिसंबर 1971 को वो अलग हो जाता है, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। क्यों हुई? क्योंकि बंगाली वहां मुसलमान बोलते थे, बंगाली उसकी भाषा थी, उसकी ज्योग्राफी उससे अलग थी, राजनीति में उसकी हस्तक्षेप कम था। और इसी बात को समझने के लिए पाकिस्तान में कितने पाकिस्तान दिखाई पड़ते हैं, ये चीज आपको समझ में आ भी जाएगी। अभी आप इसे इस पाकिस्तान के मैप में, अब आप इस सीन को देखिए। प्रांत जहां तक है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोले जाते हैं, सिंध मुहाजिर उर्दू बोले जाते हैं, बलूचिस्तान में बलूची पश्तो हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून पश्तो भाषाएं बोली जाती हैं। जो वहां केंद्र द्वारा जो शासित हो रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान और पाक कश्मीर, जबकि अब इस क्षेत्र को भारत अपने अधीन कहता है कि भारत के क्षेत्र में है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्योंकि जिस तरीका से वो राजनीति उन्होंने किया है, इस स्थिति में यह क्षेत्र पर वह जिस तरीका से कार्य किया, वह भारतीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। क्या भारत इस पाक कश्मीर को लेने के लिए युद्ध करेगी? युद्ध करने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने सारे रास्ता प्रकट कर दिया। जैसे आप इस फिगर में देख लीजिए, पीले कलर में जो बलूचिस्तान है, बैगनी में सिंध, और हरा क्षेत्र में जो दिखाया जा रहा है वो पंजाब, और पिंक में खैबर पख्तूनख्वा यह क्षेत्र इंगित कर रहा है। यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है, और पंजाब में जिस तरह ये पूरे राजनीति में पंजाब की जो दबदबा है, ये अन्य प्रांतों को भी नागवार गुजरता है, लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी वही सबसे अधिक बनाता है। अब पंजाब की जो दलगत राजनीति है, जिसने भाषा का भी एक अहम मुद्दा बनाया। दूसरा बात है कि बलूचिस्तान में अन्याय और अत्याचार जिस तरीका से पाकिस्तानी सेना बढ़ा रहे हैं, भारत को इसमें बलूचिस्तान का समर्थन या सॉफ्ट कॉर्नर अपनाना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान के इस मुद्दा को पाकिस्तान का नकाब आसानी से दिखाया जा सके कि उस नकाब के भीतर किस प्रकार से वह शासन कर रहा है। बलूचिस्तान इस प्रकार से आज़ादी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भी प्रस्ताव को भेजा कि मुझे आज़ाद कर दिया जाए। भारत से भी वह कितनी बार गुहार भी लगाता है कि हमें पाकिस्तान से अलग करने की दिशा में सहायता करें। 1971 में पूर्वी बंगाल से बांग्लादेश अलग हुआ,
अब आप देखिए कि बंगाली भाषा इस शेष पाकिस्तान में बोले नहीं जा रहे हैं। यह भूगोल भी अलग था, यह अलग हो चुका है। अब ये भाषाई राजनीति, दूसरा दलगत राजनीति से यह पाकिस्तान प्रभावित हो रहा है। यहां पर जनता, सरकार, सेना, आईएसआई, यह जो संगठन है, यह उसका कहीं न कहीं से उसे अलग अलग सत्ता की ओर ले जा रहा है, जिससे वहां पर मदरसा और स्कूल में बच्चों की शिक्षा एक ऐसे जमहूरियत से शिक्षा दिया जा रहा है जो कि पाकिस्तान में खतरा ही खतरा दिखाया जा रहा है। शिक्षा का मकसद यह नहीं होता है कि धर्म कहीं पर हिंसा सिखाता है। धर्म हमेशा किसी को जोड़ता है। इस्लाम ऐसा पवित्र धर्म है जो जोड़ने का कार्य करता है। यहां पर पाकिस्तान तोड़ने का काम कर रहा है। इसी हिंसा की बुनियाद में पाकिस्तान, जो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर चुका है, इस्लाम की प्रधानता होगी, तो इस प्रधानता के कारण ही ये पाकिस्तान कमजोर बनता जा रहा है। बलूचिस्तान इस भूगोल में 43.6% योगदान रहता है और यह पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यदि बलूचिस्तान इसका अलग हो जाता है तो वहां पर देखा जाए यहाँ क्या क्या उपलब्ध होता है, पाकिस्तान स्वतः कमजोर होगी। कारण यहाँ सोना मिलता है, तांबा, कोयला, गैस, विपुल गैस भंडार है। लेकिन इतनी आर्थिक व्यवस्था होने के बावजूद भी राजनीतिक रूप से बलूचिस्तान का रोल नहीं है। तो बलूचिस्तान के लोगों में निश्चित खफा होना, असंतोष होना लाजमी है और पाकिस्तान की हुकूमत इस चीज को स्वीकार करने के लिए बलूचिस्तान को हक अधिकार देने से वो बाहर हट रहा है। उसके बाद बजट में देखा जाए तो 70% वह कवाली बलूची को देता है और 30% सरकार प्रांतीय सरकार को चलाने के लिए बजट पास करता है। राजनीतिक सत्ता में एक प्रांत, एक जातीयता, एक भाषा की वर्चस्व भूमिका पाकिस्तान को कितने पाकिस्तानी बनाया जा रहा है। जितने उसके प्रांत हैं वह सारे प्रांत अलग अलग एक देश का रूप धारण कर सकता है। यानी पाकिस्तान की एकता खंडित हो जाएगी, क्योंकि भाषा भी इसका अलग अलग है। क्योंकि भाषा में देखा जाए कि पंजाब में पंजाबी और सिंध में मुजाहिर उर्दू, बलूचिस्तान बलूची, पश्तो भाषा बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून पश्तो भाषा बोले जाते हैं। तो यह जो भाषा बोले जा रहे हैं, यह भाषा ऑलरेडी एक दूसरे की एकता को खत्म कर रहा है। यहां पर कोई व्यवस्था ऐसा स्थापित नहीं हो रहा है जिससे कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को समेटा जा सके। यह एकता उसका खंडित होने जा रही है। दूसरा चीज है विभाजनकारी नीतियां में पंजाब सबसे अधिक राजनीति पर उस पर दबदबा है। नेशनल असेंबली पंजाब से अधिक मात्रा में सीट भी जा रहे हैं। ये 3 बिंदु मैंने ज्ञात किया, क्षेत्रीयता, भाषा और जाति। ये पाकिस्तान के राजनीति में एक न एक दिन विष का जो प्रभाव है, यह प्रभाव से पूरी पाकिस्तान प्रभावित होगा। पंजाबी 42.15%, सिंधी 14.1%, फखरुद्दीन पठान पख्तून 17.42%, बलूच 3.57%। यह भाषा वहां बोले जा रहे हैं। मुहाजिर जो है, जो भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, उसकी संख्या 7.57% है। इसकी भाषा दरअसल उर्दू है। ये लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन भारत में जो मुसलमान उर्दू बोलते हैं, ये वहां पर थोड़ा कुछ अलग है उर्दू, ये लेकिन उर्दू भाषा को बोलते हैं। तो पाकिस्तान की जमीन में एकता नहीं है। पाकिस्तान जिस आतंकवाद को सह दे रहा है, उसे हिंसा क्यों ले जा रहा है। इस समस्या को समेटने के लिए पंजाब की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत या सिंध की हुकूमत अपनी अपनी अलग राजनीतिक पहचान का सिक्का जमा रहे हैं। नतीजा है कि वहां अलकायदा, लश्कर, जैसे मोहम्मद, हिजबुल जैसे अनेक संगठन वहां एक फैक्ट्री बनाकर भारत में और विश्व के अनेक ठिकानों पर आतंकवाद को भेजता जा रहा है। आतंकवाद का फैक्ट्री लेकिन पाकिस्तान बन चुका है। अन्याय, अत्याचार और ह्यूमन राइट के उल्लंघन का मामला जिस तरीका से बलूचिस्तान में हो रहा है, इस बात को भी अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक स्थान देना चाहिए। भारत इसी आतंकवाद की राजनीति को आधार बनाते हुए यूरोपीय देशों में अपना संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भेजा है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय आइन पर पड़ेगा। दूसरा तरफ भारत ने पाकिस्तान को
इस विभाजनकारी राजनीति में अब जो प्रतिबंध लगा रहा है वो प्रतिबंध काम कर जाएगा, जिस काम से विभाजनकारी नीतियां में कितने पाकिस्तान दिखाई पड़ेंगे। तो क्या आपने भारत से अलग हुआ तो उस समय में भी कितने पाकिस्तान शब्द की चर्चा आई थी। आज पाकिस्तान में शब्द देखने को मिल रहा है। जैसे भारत ने सिंधु समझौता को उल्लंघन किया, अब सिंधु नदी पंजाब और सिंधु को 85% वह कृषि क्षेत्र में योगदान देती है, शहरी क्षेत्र में पानी की जलापूर्ति करती है। यदि सिंध का पानी वहां पर बंद हो जाता है, बंद अभी हो चुका है, पाकिस्तान में त्राहिमाम आएगी, कृषि व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, राष्ट्रीय आय में कमी आ जाएगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। इस वजह से पाकिस्तान की अर्थाभाव पाकिस्तान को एक अलग अलग टुकड़ों में बांटने के लिए यह कारगर होगा। इसी समय हमारा जो ये सब भाग जब आजाद हो जाएगा तो पाक कश्मीर जो भारत का क्षेत्र, जो भारत मानता है 24 विधानसभा क्षेत्र है, यह स्वतः ही भारत में विलय हो जाएगा। इसके लिए किसी युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री ने जो सोच समझकर यह कदम उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे और पाकिस्तान की ओर से अमल में आया कि हम अब युद्ध नहीं करना चाहते हैं, भारत ने भी सीज फायर पर मुहर लगाया। लंबी लड़ाइयां भारत भी नहीं चाहता था, लंबी लड़ाई से भारत का भी आर्थिक नुकसान होता। हम रूस की इस युद्ध में, रूस की जो स्थितियां लंबा युद्ध वो खींच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा देशी से प्रभावित हो होगा, रूस भी प्रभावित हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ही प्रभावित होता, भारत ही प्रभावित हो सकता था। भारत अभी अर्थव्यवस्था की ओर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है, जो लगातार बढ़ती अवस्था में तीसरी अवस्था की ओर बढ़ने जा रही है। तो भारत युद्ध में नहीं फंसना चाहता, लेकिन पाकिस्तान जिस राजनीति को जन्म दे रहा है उस राजनीति की समूल सफाया करके पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं, उसकी ज्योग्राफी भी खंडित हो जाएगी, जिस प्रकार से पाकिस्तान की चाल चल रहा है। पाकिस्तान के राजनेता में यही एक विश्वास है कि भारत विरोधी और हिंदू विरोधी अभियान चलाएंगे, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। या वहां की पार्टियां सत्ता में आने का ही प्रयास करती है, लेकिन पाकिस्तान की जनता के साथ वहां न्याय नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के उस अवाम से हमारी गुजारिश कि आप अपने देश की सत्ता के लोगों को, आप नीति को समझिए और एक बेहतर सरकार बनाइए, ताकि बिना भारत के बिना सहयोग से पाकिस्तान का विकास संभव नहीं है। पानी ही नहीं, व्यापारिक नीति में भी पाकिस्तान को भारत का साथ हाथ मिलाना होगा। ये दुर्भाग्य है कि दोनों देश इतने नजदीक होने के बावजूद भी दूरवर्ती देश की भूमिका में आया। इसलिए पाकिस्तान ठोस राजनीति करे कि देश का विकास कैसा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था गरीबी हटाओ, अशिक्षा हटाओ, पहले कौन हटाता है इसकी हम लोग बाजी लगाए। तो आपने हमारे प्रधानमंत्री की बात को भूला गया है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर, जब भी आतंकवादी भेजने का काम करोगे, इस रीत पर चलोगे, भारत ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद की एक ही ठिकाना नहीं, अनेक ठिकानों पर हमला होगा और यह क्रम जारी है। भारत की माता और बहनों की सुहागी को नष्ट कोई नहीं कर सकता है। सुहाग सदैव चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव, यह हमारे भारतीय संस्कृति की नीति की उपज है। इसे भारत बनाए रखेगी।